रिलायबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार आप लोगों के लिए लाया हूं एक पॉलिटी का टॉपिक जो भारत रत्न। आज हम भारत रत्न के विषय में डिस्कशन करेंगे और भारत रत्न के अंतर्गत आने वाले सवाल जैसे कि भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है, भारत रत्न में क्या धनराशि दी जाती है, किन किन को अभी तक प्राप्त हुए हैं, भारत रत्न प्राप्तकर्ता की वरीयता की सूची में कितना स्थान होते हैं और भारत रत्न अभी तक कितने लोगों को दिया गया है, कितने राष्ट्रपति, कितने प्रधानमंत्री, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आइए मिलते हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वैसे काम करना होगा। तो भारत रत्न किन किन श्रेणी में दिया जाता है, इस पर थोड़ा नजर डालेंगे। देखिए, कला के क्षेत्र में भारत रत्न दिए जाते हैं। विज्ञान यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साहित्य, आपका लोक सेवा के क्षेत्रों में भी दिया जाता है, समाज सेवा। और 2011 में एक चीज इंक्लूड किया गया है इसमें कि मानवता, यानी कि मानव के हित में जो काम करेंगे, मानव के विकास के लिए, मानव के समृद्धि के लिए जो काम करेंगे, उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। कला, विज्ञान, मानवता, साहित्य, समाज सेवा, लोक सेवा, इन तमाम सेक्टरों में अगर आप उत्कृष्ट सेवा करते हैं, बेहतरीन सेवा करते हैं, तो आपको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारे भारत के राष्ट्रपति के हाथ से प्रोवाइड किया जाता है। तो हर 26 जनवरी हर वर्ष ये पुरस्कार हर वर्ष दी जाती है, लेकिन कभी कभी अपवाद भी आते हैं। हर वर्ष 26 जनवरी को ये पुरस्कार, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन, हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के हाथों से प्रोवाइड किया जाता है। भारत रत्न में क्या धनराशि दी जाती है? बहुत बार ऐसा सवाल पूछ देता है। बिल्कुल दोस्तों, भारत रत्न में किसी तरह का धनराशि, यानी कि धनराशि नहीं दी जाती है। धनराशि नहीं दी जाती है, नो मनी। किसी तरह का पैसा इसमें नहीं दी जाती है। एक पीपल का मॉडल जैसे होते हैं, मोमेंटो के जैसे, और उसमें अशोक चक्र रहते हैं बैक साइड में, और देवनागरी लिपि में लिखा रहता है आपका भारत रत्न। कभी कभी पूछ देता है कि भारत रत्न में किस पेड़ का पत्ता रहता है, तो पीपल का पत्ता रहता है। और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा। अगर आपको भारत रत्न मिला है तो क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं सरकार द्वारा? तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता को आपका फ्लाइट का पहला सीट फ्री में, बिल्कुल, आपका ट्रेन में सुपर क्लास में बैठने का सुविधा दी जाती है, और जितने भी गवर्नमेंट्स का सेमिनार होते हैं उसमें आपको आमंत्रित पत्र दिया जाता है, यानी कि किसी भी सेमिनार में आप अटेंड हो सकते हैं, यानी कि आपको रेस्पेक्टेबल पर्सन्स के रूप में माना जाता है। 16 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिए गए हैं, यानी कि 48 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया। उनमें से 16 मरणोपरांत और 5 महिलाओं को। महिलाओं की सूची बहुत कम है। 5 महिलाओं को। सबसे पहले इंदिरा गांधी को दी गई थी महिलाओं में से। किसको? इंदिरा गांधी को। और
मरणोपरांत, ये काफी बार सवाल पूछते हैं यहाँ पर कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। मरणोपरांत 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, उनमें से सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। और इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्नों से नवाजा गया। मदर टेरेसा को भी मिले हैं। तो इस सवाल बहुत बार पूछ देता है कि कितने लोगों को भारत रत्न अभी तक दिया गया है, तो 48 लोगों को दिया गया है। मरणोपरांत 16, 5 महिलाओं को। और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले एट फर्स्ट आपका 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिए गए थे मरणोपरांत। अब जानेंगे कि सबसे पहले किसको दिया गया था। 1954 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। पहला आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिए गए थे 1954 में। और विकेट रमन को दिए गए थे विकेट रमन, ये हमारे डॉक्टर विकेट रमन जो कि वैज्ञानिक थे। और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी इनको भी दिया गया था, जो हमारे भारत का स्वतंत्र और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो तीनों को 1954 में भारत रत्नों से नवाजा गया। लेकिन अगर आपका सवाल आया जो सबसे पहले किसको दिया गया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब विदेशियों को क्या भारत रत्न दिया गया है, ये सवाल काफी जानकर जरूरी है, पूछ लेता है कभी कभी। तो विदेशियों में से अभी तक 2 लोगों को मिला है। एक है आपका खान, अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में मिला। और एक होता है नेल्सन मंडेला, जिनको मिला था 1990 में। ये आपका पाकिस्तान के थे। और ये पाकिस्तानी थे, लेकिन इसको सीवन गांधी के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये ही एक व्यक्ति थे जो अखंड भारत के लिए, यानी कि अखंड भारत की भविष्य सोचे थे कि हम लोग बंटवारा नहीं चाहते हैं। लेकिन गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले ये इंसान थे और कभी भी बंटवारा नहीं चाहते थे। लेकिन बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान जाना पड़ा इनको, और इसीलिए इनको पाकिस्तानी थे लेकिन हमेशा भारतीय हिंदुस्तान के बारे में सोचते थे। इसीलिए इन्हें 1987 में आपका विदेशियों को, यानी कि पाकिस्तानी है ये, पाकिस्तानी भारत रत्न दिया। नेल्सन मंडेला आप लोग जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के थे। और इसमें क्या होते थे, आपका काला आदमी के लिए डिस्क्रिप्शन होते थे। डिस्क्रिप्शन मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन होते थे, भेदभाव होते थे कि काला आदमियों को यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए अधिकार नहीं था। तो इस कुप्रथा को उन्मूलन किया, ख़त्म किया नेल्सन मंडेला ने, इसलिए इन्हें विदेशी 1990 को दिया गया। अब हम लोग जानेंगे कि कितने आदमियों को एक साथ दिया जाता है, कितने लोगों को एक साथ दिया जा सकता है भारत रत्न। तो एक साथ मैक्सिमम आपका 3 आदमी और मिनिमम आपका 1 आदमी, लेकिन कभी कभी आपका 4 लोगों को भी दिया गया है, कभी कभी अपवाद में है ये, लेकिन मैक्सिमम आपका 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। तो ये भी जानिए। अब भारत रत्न जो है अटल बिहारी वाजपेयी, लेसेंट में किसको प्रणब मुखर्जी को, हजारिया को मिला है, इस सब को जानकार रहना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो स्पोर्ट्स में अगर सचिन तेंदुलकर जिसको शतक के नाम से जाना जाता है, उसको 2004 में दिया गया है, 2014 में दिया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, सचिन को दिया गया है, और अटल जी को 2015 में दिया गया है।
जी को, और 2019 में भी मिला है, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब जी को भी मिला है। इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको याद रखना जरूरी होते हैं। अब जानेंगे कि 2 बार भारत रत्न नहीं दिया गया। ऐसे तो भारत रत्न हर वर्ष देना चाहिए, लेकिन 2 वर्ष ऐसा दौर था जिसमें भारत रत्न नहीं दिया गया था। एक बार 1977 से 1980 के बीच, यानी कि इंदिरा का सरकार चली गई। अब मोरारजी देसाई की सरकार और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था, ऐसा माना जाता था इन लोगों का जनता पार्टी का तब राज था। इन लोगों का माना जाता था कि जो ये भारत रत्न दिया जा रहा है ज़्यादातर कांग्रेसी लोगों को दिया जा रहा है। इस तरह का ये लोग सोच रहे थे, इसलिए भारत रत्न को रद्द कर दिया था, बंद कर दिया था, देना बंद। फिर इसको जब 1980 के बाद जब इंदिरा का सरकार आई, तो फिर से इसको मतलब चालू किया गया। अब एक बार ऐसा हुआ था 1992 में से लेकर 1995 के बीच भी नहीं दिया गया था, इनकी प्रतिबंध लगा गया था। ये लगाया था, आपके पिन जारी कर दिया था, यानी कि जनहित में याचिका जारी कर दिया था। जनहित याचिका होते हैं ना, देखो आप भी लगा सकते हैं। इसमें केरला और यानी कि केरल और मध्य प्रदेश और केरल के जो चीफ यानी कि वहाँ का जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो लोगों ने कहा था कि ये जो उपाधि हैं, आप लोग भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट में देखेंगे कि आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का प्रावधान है। तो उपाधियों का अंत है, तो फिर ये भारत रत्न तो एक तरह का उपाधि है, इन लोगों का मानना था, इन लोगों का आइडियोलॉजी था। तो इसीलिए ये लोग बताया कि ये संविधान का वायलेशन हो रहा है, इसीलिए उपाधियों का अंत जो हम लोगों का संविधान फंडामेंटल राइट दे रहा है, इसका वायलेशन हो रहा है, तो हम लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए, ये लोगों का मानना था। लेकिन देखा गया कि ये एक तरह का उपाधि नहीं है, लास्ट में इस तरह का भारत रत्न दिया गया। और अभी भी हर वर्ष हमारे राष्ट्रपति इस भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोबारा पुरस्कृत करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास भारत रत्न संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज का सवाल हम आज ही जवाब देंगे। और इस तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, हर तरह का सब्जेक्ट का हम क्लास कराते रहेंगे। तो इस तरह का क्लास करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब, बेल आइकॉन और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।